हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार। आप सभी का फिर से आप इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, जो कि साइंस जो है हम बताने वाले हैं। ऑप्शन, प्रत्येक ऑप्शन को भी हम देखेंगे। देखिए, ये जो साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको प्रतिरोध पूछा है कि प्रतिरोध क्या होगा। तो दिया गया क्या, वो पहले हम देखेंगे। P बराबर दिया गया है 100 वोल्ट, उसके बाद हमारा 100 वाट दिया गया है और हमारा वोल्ट जो दिया गया है 200 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, हम P बराबर फार्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है VI। 3 फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट, इसका तीनों फार्मूला देख लेते हैं। एक होता है V²/R, एक और फार्मूला होता है I² × R। ये हमारा फार्मूला होता है। और एक जनरल फार्मूला जो होता है P बराबर W/T। तो इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले ये देखते हैं कि अब इसमें ध्यान देना पड़ता है ये कि जैसे यहाँ पर VI कब लगाएंगे, V²/R कब लगाएंगे और I² कब लगाएंगे। ये फार्मूला जब हमारा इसमें वोल्ट और I दिया हुआ रहेगा, एम्पियर जब दिया हुआ रहेगा, तब जो हम ये पहला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर वोल्ट और धारा दिया हुआ रहेगा, प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर देखिए I² दिया हुआ रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। जो जिसमें दिया हुआ रहेगा वो फार्मूला लगाएंगे। अभी जो हमारा दिया हुआ है P दिया हुआ है और V दिया हुआ है, हमसे पूछा था प्रतिरोध, तो इसमें R बराबर ये फार्मूला लगाएंगे। ये वाला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो है धारा जो है हमारा दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये फार्मूला हमारा नहीं लगेगा। ये तीनों फार्मूला आप याद रखिएगा, बार बार जो है प्रत्येक एग्जाम में जो है पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा फार्मूला अभी जो सूत्र खा रहा है कि V²/R खा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको R निकालना है। सबसे पहले R को इस साइड ला लेते हैं, P को यहाँ कर देते हैं। तो R बराबर हो जाएगा V²/P। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। देखिए, जो R निकालना है, P दिया गया है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको पुट करेंगे। R बराबर लिखेंगे V²। V दिया गया है 200, तो मतलब 200 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर। और P दिया गया है हमारा 100, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। उसके बाद 100 नीचे में दिया गया है, ये कट जाएगा 200 से ना। मेरा आंसर कितना आ गया 400। इसको आप ध्यान में रखिएगा। R हमेशा प्रतिरोध ओम जो है ओम में निकलता है, इसका ऐसा यूनिट जो है ओम होता है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 400 ओम। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग कैसा होता है। देखिए, हमसे तार का रंग पूछता है। आप सभी देखे होंगे लाल कलर का देखे होंगे, लाल रंग का देखे होंगे, काला कलर का देखे होंगे, पीला कलर का देखे होंगे। हमसे पूछा गया कि इसमें धनात्मक कौन सा है, धनात्मक तार जो है ना कौन सा है। तो धनात्मक तार जो है हमारा लाल होता है, बाकी बात जो बच गया ये सब जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल तार होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर में किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा दर्पण आप सभी को यहाँ पर हम बना कर दिखाते हैं कि देखिए आप सब फोकस जो हम किसमें जो है ऋणात्मक होगा और किसमें धनात्मक होगा। हम सबसे पहले ये हमारा अवतल दर्पण बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हमारा अवतल हो गया, अवतल दर्पण। और उसके बाद ये हमारा एक और बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर होता है F, यहाँ पर होता है C, यहाँ पर सेंटर होता है, यहाँ पर फोकस होता है। तो इसमें जो है यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर होता है सेंटर। तो ध्यान दीजिएगा आप कि अगर यहाँ से हम कोई किरण पास करें तो हमारा फोकस से आकर इधर मिलता है। अगर यहाँ से जाए तो ये जो है हमारा क्या करता है, किरण को छितरा देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फोकस में यहाँ पर बनेगा। तो हमारे हमसे पूछ रहा था कि फोकस कैसा होगा। आप सभी जो है निर्देशांक चैप्टर में पढ़े होंगे। अगर इधर वाला जो है, इधर अगर इस लाइन को बढ़ाएं हम, तो इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव। तो इसमें भी होता है कि ये इस साइड में हो जाएगा, इसको भी अगर बांट दे तो इसमें हो जाएगा मेरा इस साइड में नेगेटिव और इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। हमसे पूछा था कि फोकस जो है फोकस जो है किसमें ऋणात्मक होता है। तो देखिए, किसमें ऋणात्मक हो जाएगा, अवतल में हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा B नंबर, ऑप्शन B हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 कि निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो देखिए, अपवर्तनांक जो है हम सभी का अपवर्तनांक लिख लेते हैं। आप सब डिसाइड करके बताइएगा कि किसमें जो है ना अधिक होता है। हम सबसे पहले निर्वात का लेते हैं। निर्वात का अपवर्तनांक जो होता है 0 होता है। उसके बाद हम लेते हैं पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33 हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ा बर्फ़ का ले लेते हैं। जो पूछा गया है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बर्फ़ का जो है 1.31 होता है। उसके बाद हम हीरा का ले लेते हैं। हीरा का जो है 2.42 होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक ले लेते हैं शीशा का ये बहुत बार पूछा गया है। शीशा का 1.5 होता है।
50 होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक और जो है बहुत बार पूछा गया है, उसको भी थोड़ा ले लेते हैं, शीशा का। और शीशा का ले लिए, उसके बाद रहने दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लाते रहेंगे, आप देखिएगा। चलिए, सबसे ज़्यादा पूछा गया तो सबसे ज़्यादा हीरा का हुआ, और सबसे कम पूछेगा तो निर्वात का। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमसे अधिक पूछा गया था तो हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। विद्युत प्रतिरोधकता जो है किस पे निर्भर करता है, ये हमसे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, देख लीजिएगा आप किस किस पर जो है निर्भर करेगा। तो देखिए सबसे पहले आर बराबर प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाय ए होता है। हम जान लेते हैं कि रो क्या है, रो जो है आर क्या है, आर जो है प्रतिरोध है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोध जो है आर हुआ, रो जो है प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता जो है रो कहलाता है। उसके बाद हमारा एल जो है लंबाई हो गया, लंबाई हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा, लंबाई जो है हमारा एल हो गया। ये जो है क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल जो हमारा ए हो गया। तो हमसे पूछा गया किस पे निर्भर करता है, ये तो क्षेत्रफल पे कर ही रहा है, जो फार्मूला में रहता है उसी पर निर्भर करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और इसमें ऐड कर लीजिए कि प्रकृति पर भी करता है, ये है कैसा, किस टाइप का पदार्थ है, उसमें पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और क्षेत्रफल पर तो निर्भर कर ही रहा है, लंबाई पर भी कर रहा है, और हमारा प्रतिरोध पर भी कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में 1 नंबर में है चालक की लंबाई पर, हाँ लंबाई पर तो कर ही रहा है, लंबाई पर भी कर रहा है। उसके चालक की अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर होना चाहिए, के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चालक के पदार्थ के प्रकृति पर भी करता है, इस पर भी करता है और इस पर भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए कि सभी पर, तो ये हमारा आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही सारे क्वेश्चन लाएंगे, सभी ऑप्शन का भी हम देखेंगे कि किस किस प्रकार का ऑप्शन भी है, ऑप्शन को भी छांट कर हम बना सकते हैं, या इस तरह से हम आगे वाला वीडियो में हम ध्यान रखेंगे। आप सब जो है जितना हम लिखाते जा रहे हैं, आप सब जो है इसको लिखते चलिए और याद करते रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो आप सब भी ऑप्शन देखकर जो है आंसर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।